हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत देरी से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू अपलोड होगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए कि अगर आप यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो यानी तैयारी कर रहे हो और क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मैथ के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। कारण क्या है? क्योंकि आज से ही आपकी डेली मैराथन की एक वीडियो अपलोड होगी जो कि कम समय के लिए ही होगी और ऐसे क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा जो समझिए बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस हैं। ठीक है, चांस हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जिन्होंने क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं किया है और वो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। सब्जेक्ट है मैथ यानी गणित। तो हर मैराथन क्लास में एक क्वेश्चन पे ही फोकस किया जाएगा और वो क्वेश्चन जो होगा समझिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के भी मैराथन क्लास में हम केवल एक ही ऐसे प्रश्नों को हम सेलेक्ट करेंगे जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही अधिक चांस हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो आपके सामने तो क्वेश्चन शो करेगा, बस जान लीजिए टॉपिक जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक ऐसा प्रश्न है जिसमें संभावना है ये प्रश्न डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है या फिर इसी से संबंधित पूछा जाएगा। ये 101% चांस है पूछे जाने की। वो प्रश्न क्या है आप अभी तक समझ गए होंगे, नहीं भी समझे हैं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न आप देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। इसमें दो चीज पूछा है, संगत लघु लघु वृत्तखंड और एक चीज पूछा है, और इसमें एक चीज पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड दो चीज पूछा है और दोनों चीज को हम देखो बहुत सरल तरीके से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। आपको बोला गया है कि 10 सेमी त्रिज्या, शायद यही बोला गया है, हाँ प्रश्न में 10 सेमी त्रिज्या बोला गया। तो एक वृत्त बना लो और वृत्त में बोला गया है कि वृत्त भी जो है वो कितने सेमी त्रिज्या का है, 10 सेमी। और आप त्रिज्या जानते हो, यही हमारा वृत्त का केंद्र मान लो O है, ओरिजिन जिसे कहते हैं। वृत्त का केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वही हमारा त्रिज्या है, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और R से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा 10 दिया है और बोल रहा है कि त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण है वो एक समकोण बना रहा है। समकोण आप जानते हो, समकोण मतलब क्या, 90 अंश। तो 90 अंश कुछ इस प्रकार से ही आंतरित करेगा। ये हो गया 90 अंश। अब आप ये बताओ, अगर इसे नाम दे दें, इसे A बोल दें, इसे B बोल दें, तो आप इस बात को जानते हो कि OA अगर त्रिज्या है तो OB भी क्या होगी, त्रिज्या। यानी जितना OA है उतना OB है, यानी दोनों होंगे 10-10 सेमी। यानी ये भी हमारा आ गया 10 सेमी। प्रश्नों को करते हैं, बहुत सरल तरीके से समझेंगे, आप बस ध्यान यहाँ लगाइएगा। पहला प्रश्न बोला है संगत लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब है कि वृत्त का एक खंड कर दिया जाए। लघु मतलब छोटा खंड और दीर्घ होता तो बड़ा खंड हो जाता। तो खंड कैसे होगा, बस इसी को आप क्या कर दोगे, मिला दोगे। और यही हमारा जो भाग है, यही भाग हमसे पूछ रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आप दिमाग में होगा कि जब हम इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर इस खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, इस खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से माइनस कर दें
तो यही भाग तो बचेगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर इस खंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा त्रिभुज वाला खंड निकाल दें, क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो यही खंड बचेगा। यही हमारा हो गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी हमने क्या कहा कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमको सबसे पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। देखो ये त्रिज्य खंड बना रहा है, क्या बना रहा है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या है? BOA। तो त्रिज्य खंड BOA का क्षेत्रफल, और जैसे ही ये क्षेत्रफल मिल गया तो बस त्रिभुज वाला माइनस कर दो, माइनस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। अगर ये हम कर दिए तो जो हमसे पूछा गया है पहला, उसका आंसर मिल जाएगा। तो करना क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, क्या चिन्ह है? माइनस। माइनस करना है BOA। BOA आपको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कौड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा है 10, 10 का स्क्वायर। यही होता है? नहीं, ये है रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग। तो फिर होता क्या है? ये फॉर्मूला जो है वो समबाहु त्रिभुज के लिए है, और यहां पर समकोण त्रिभुज है, यानी 90 अंश का त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब बस रख दो। थीटा का मान है 90। देखो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? 90/360 गुणे पाई का मान देखो कोष्टक में बोला है 3.14, तो हम 3.14 नहीं रखेंगे, दशमलव से दूर भागो। 3.14 पाई का मान दिया है 3.14, हम ये नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 314/100। आसान करना है, पाई की जगह आ गया 314/100, और आर स्क्वायर, आर कितना है? 10 गुणे 10 माइनस 1/2 गुणे इस त्रिभुज में जो आधार है वही लंबाई, दोनों बराबर बराबर है, यानी 10 गुणे 10। क्या होगा? 10 गुणे 10। अब आगे देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 कम 9, 9 चौके 36। क्या 4 से ये कटेगा क्या? तो 4 से काटने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर नहीं कट रहा है तो 2 से पहले काट लेते हैं। 2 दूना 4, और ये देखो 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बच गया, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, 157 हो रहा है, यानी 157/2। सही जा रहा है कि नहीं? 9 चौके 36 और 2 दूना 4, और ये 2 से 2 1 कम 2, 11, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। सही है। अब यहाँ पर तो कुछ बच नहीं रहा है, माइनस 1/2। इसको पहले देख लेते हैं। 2 पचे 10, यानी बच गया 50। कितना बच गया? 50। तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, दोनों का लॉसव लोगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब 2 से ये कटेगा तो एक बार में 157 ही होगा, लेकिन 1 से 2 2 बार में कटेगा, और 50 दूना कितना होता है? 100, और ये हो जाएगा 57/2। और 57/2 क्या? 2 से भाग दो, 2 दूना 4, 1 हासिल 17, 2 आठे 16, 1 हासिल 2 पचे 10, और सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस भाग का क्षेत्रफल हमको मिल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो तुरंत लाइक कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा नोट करते हैं। पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करना है। ये अगर प्रश्न तुम दिमाग में बैठा लिए तो इतना आप मान के चलिए कि या तो 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा। तो आपका ये रखा हुआ नंबर है, 70 में 6 या 4 नंबर रखा हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा। और ये मैंने अनुमान किया है, मुझे लग रहा है 101% आएगा। यानी आप भी मान के चलेंगे तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी, तभी आप मैराथन क्लास अगर देख रहे हैं तभी सफल हो पाएगा।
यहाँ देखो अब ये भी निकाल लेते। अब ये बताइए, यहाँ पूछ रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे निकालेंगे? बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम तरीके छोड़ो, हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का मतलब है कि ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, ये भी तो त्रिज्य खंड था, तो ये लघु त्रिज्य खंड हो गया, यही हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तुरंत दिमाग में आ गया, क्या आया कि क्या हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पे देखो, हमसे पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो बस इसी त्रिज्यखंड, छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर दो, यानी माइनस छोटा है यानी क्या है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बस प्रश्न आसान हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम लोग लिखे थे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 314 बटा 100 और आर स्क्वायर है 10 गुणे 10 माइनस 90 बटा 360 गुणे पाई 314 बटा 100 गुणे 10 गुणे 10। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 दूना 4, और यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। इधर भी देख लो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर कितना बचा? 314 माइनस 157 बटे में 2, बटे में 1 मान लो, लॉसो निकाल लो, लॉसो निकालोगे तो 2 होगा। 1 से 2 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 314 में, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस 157, माइनस कर लो, 8 में 7 गया 1, 2 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेगा, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से गया 4 बटे में 2। अब इसको हम तुरंत भाग दे देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कैसे किए? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और इस छोटे वाले त्रिज्य खंड को क्या किया? माइनस किया, तो यही हमको त्रिज्य खंड मिल गया। बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया है। अगर इस प्रश्न को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतर कर रहे हो। और किसी भी मैराथन क्लास को छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़िए आप, ताकि वो मैराथन क्लास को अच्छे से डील कर सकें। और ये डेली मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो अपलोड हो और एक ही क्वेश्चन हो। आज तो चूंकि लॉन्ग चला गया, लेकिन मैं इससे भी कोशिश करूंगा छोटा कम ड्यूरेशन का वीडियो हो, ताकि आपको देखने में कोई कठिनाई ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसको नोट कर लीजिए।